स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस। हेलो। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द लास्ट चैप्टर, दैट इज क्लाउड सिमुलेटर्स। अब ये चैप्टर थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग इसलिए है कि मतलब ये नॉर्मली ग्रेजुएशन लेवल या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं आता है। बेसिकली दिस चैप्टर इफ यू सी दिस क्लाउड सिमुलेटर, इसका नाम है सिमुलेटर। तो सिमुलेटर मतलब किस लिए है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। सिमुलेटर का मतलब होता है एक सॉफ्टवेयर है जो आपको सिमुलेशन करके देता है, फंक्शन इमुलेशन। ठीक है, मतलब जैसे अगर मुझे कुछ टास्क करके देखना है एंड दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, इफ वी हैव नॉट डेवलप्ड दैट सॉफ्टवेयर, तो और मुझे चाहिए, तो वो सॉफ्टवेयर मुझे डायरेक्टली तो मिल नहीं सकता है, लेकिन उसका एक सिमुलेशन एनवायरनमेंट होता है। जैसे अब एक सिंपल एग्जांपल आपको देती हूँ। कोई भी व्हीकल भी बनता है, जैसे फोर व्हीलर बनता है या फिर टू व्हीलर बनता है, तो सबसे पहले उसका टेस्टिंग होता है। तो वो टेस्टिंग कहाँ पे करते हैं? उनके कंपनी का जो एक स्पेस रहता है जहाँ पे काफी बड़ा रोड वगैरह रहता है, कुछ सर्कमस्टेंसेस रहते हैं। वो रोड इतना सिंपल भी नहीं रहता, जैसे हमारा नॉर्मल रोड है वैसे ही बनाया है, लेकिन वो उनका खुद का है। सच नया रोड पे जब वो डायरेक्टली गाड़ी लेते लेके नहीं आते हैं, तो वो सिमुलेशन एनवायरनमेंट बोलते हैं इसको। तो या फिर टेस्ट बेड भी बोलते हैं, जैसे ये रिसर्च पेपर का एक्चुअली लैंग्वेज है। बट उसका मतलब क्या है कि कोई भी नया चीज अगर हम करते हैं, तो उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग ऑल्सो टू लर्न। ठीक है, तो कुछ हम लर्न भी करते हैं, जैसे अगर आपने कभी मारुति का जो मतलब ये ड्राइविंग कोर्स वगैरह रहता है, वहाँ पे अगर देखा होगा कभी, जैसे मैंने ज्वाइन किया था कुछ साल पहले फोर व्हीलर ड्राइविंग का, तो पहले वो सिमुलेटर देते हैं। दैट मीन्स एक मशीन रहता है, जैसे गेम वगैरह आप खेलते हैं, और सामने आपका जैसे कार रेसिंग वगैरह गेम ऐसा रोड रहता है, कार रहता है आपका, एंड आपको वो हैंडल यूज करके आपको आगे जाना होता है। इट इज सेम लाइक अ गेम गेम एनवायरनमेंट, सो दैट यू विल गेट द आइडिया लाइक हाउ टू ड्राइव द कार। कोई भी ऑब्स्टेकल बीच में आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है वगैरह। सो टू पॉइंट टू टेल इज व्हाट, और सिमुलेशन एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है? जो रियल नहीं है बट रियल के जैसा किया है, सो दैट यू विल गेट आइडिया कि रियल में कैसे होता होगा। अगर आपका जो एल्गोरिथम है, आपका जो कंसेप्ट है, वो आपके सिमुलेशन एनवायरनमेंट में अच्छा चलता है, देन डेफिनेटली इट विल वर्क इन रियल में एनवायरनमेंट। लेकिन 100% वो वर्क नहीं करता है। ऑफकोर्स जब रियल एनवायरनमेंट में जाते हैं तो अलग अलग प्रॉब्लम्स वापस आते हैं, बट पहले वो सिमुलेशन चेक करते हैं। तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है तो उसका पहले चेक किया जाता है, टेस्टिंग किया जाता है। तो कोई भी प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, तो भी उसको सिमुलेशन एनवायरनमेंट में किया टेस्ट किया जाता है। तो हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नहीं, हम मेथड्स के बारे में होते हैं। तो जो हमारा क्लाउड में मेथड्स वगैरह रहता है, अगर आप कभी रिसर्च करोगे तो आपको मेथड्स लिखना होता है। इवन इन कंपनी जब आप सोल्यूशन लाते हैं तो आपको सिमुलेशन एनवायरनमेंट लगता है। सो दिस चैप्टर इज बेसिकली डीलिंग विद दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड सिमुलेटर। थोड़ा सा उसका ओवरव्यू देखना है, एंड एक दो सिमुलेटर्स हमें डेप्थ में देखना है, जैसे ग्रीन क्लाउड और क्लाउड सिम है आपके सिलेबस में। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज द सिलेबस कंटेंट। तो ये आपका सिलेबस कंटेंट है। पहले तो सिमुलेटर का डेफिनेशन है, देन वी आर गोइंग टू सी व्हिच सिमुलेटर्स आर देयर, दैट मींस इन वर्ल्ड हाउ मेनी क्लाउड सिमुलेटर्स आर देयर, मोस्ट पॉपुलर। ऐसे देखा जाएगा तो 30 प्लस है, जो मतलब सब लोगों ने अलग अलग सिमुलेटर्स डेवलप किया, लेकिन मैं भी मेरा खुद का सिमुलेटर डेवलप कर सकती हूँ। सो ऐसे 30 प्लस सिमुलेटर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, बट उसमें से जो 10 to 15 पॉपुलर है वो यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किया है। उसके क्या क्या फीचर्स है, तो उसमें से कौन से पॉपुलर है और उसका क्या एप्लीकेशन है, देन उसका एडवांटेजेस क्या है एंड लिमिटेशंस क्या है, ये भी दो पॉइंट्स है वहाँ पे। एंड देन विल सी क्लाउड सिमुलेटर, उसका आर्किटेक्चर हमें देखना है, उसका टेक थोड़ा सा देखना है, कैसे वर्क होता है वो देखना है। द सेम वे वी आर गोइंग टू सी क्लाउड सिम, सॉरी ग्रीन क्लाउड। तो मैंने जो बोला था कि दो सिमुलेटर हमें देखना है, तो ये दो सिमुलेटर से आपको पता चल जाएगा। एंड एक मैंने ऐड किया है सो दैट यू विल गेट वन आइडिया अबाउट वन मोर सिमुलेटर, ग्रिड सिम या फिर क्लाउड एनालिस्ट, जिसमें मैंने काम किया था मेरे पीएचडी के टाइम पे। सो लाइक वाइज विल गेट दी सिमुलेटर्स डिटेल। नाउ विल कम टू द डेफिनेशन। सबसे पहले देखते हैं कि सिमुलेटर क्या है। तो मैंने जो आपको बताया था, लाइक सिमुलेशन एनवायरनमेंट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ द न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज और एल्गोरिदम, एनीथिंग जो भी हम नया लाएंगे उसको टेस्ट करेंगे सिर्फ सिंपल। सो क्लाउड सिमुलेटर का मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ सॉफ्टवेयर, क्योंकि क्लाउड जो है आपका सॉफ्टवेयर का टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर तो आपका वही है, लेकिन हार्डवेयर कंबाइन करके हम सॉफ्टवेयर का टेक्नोलॉजी यहाँ पे दे रहे हैं क्लाइंट्स को। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन आर गिविंग दिस टेक्नोलॉजी। सो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर टूल। तो ये सॉफ्टवेयर टूल है बेसिकली, ओके, जिसमें सिमुलेशन एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। दैट मिमिक्स, मिमिक्स का मतलब है एक्चुअल नहीं है, जैसे मिमिक्री करते हैं, तो मिमिक का मतलब यहाँ पे लिया है कि इट इज सेम लाइक रियल।
आपको लगेगा कि ये तो रियल क्लाउड है, नहीं, ये जस्ट समझने के लिए हमें रियल क्लाउड के जैसा इफेक्ट देता है। एक्चुअल में रियल क्लाउड नहीं है। लाइक वी कैन कंसिडर वर्चुअल एनवायरनमेंट, जो हम बोलते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट। इन द सेम वे मिमिक्स का मतलब होता है कि वर्चुअल एनवायरनमेंट है, जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी नाउ डेज आपने देखा होगा, जो 3D इमेजेस वगैरह रहता है, या फिर जो आपका AR VR डिवाइसेस रहते हैं, वहाँ से आप जो वर्ल्ड में मेटावर्स करके आपने कंसेप्ट सुना होगा। सो दैट इज व्हाट इज नथिंग बट द सिमुलेशन एनवायरनमेंट। तो वो एक एग्जांपल है। तो ऐसे क्लाउड के भी सिमुलेटर्स हैं, which is nothing but it gives the behavior of cloud computing। तो ये क्या करता है, आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का बिहेवियर देता है। ओके, दैट मीन्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे वर्क होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का भी। इतना जो हमने थियोरी देखा है, तो मुझे देखना है कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो हमने आर्किटेक्चर देखा है वो कैसे वर्क होता है। तो मुझे कैसे देता है वो यहाँ से, मतलब ऑर्गेनाइजेशन टू क्लाइंट तक आने के लिए उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सो ये सब वहाँ पे लिस्ट आउट करेगा, दिखाएगा आपको उसका प्रॉपर एंड वर्किंग। ओके, बट वो वर्किंग एक्चुअल वर्किंग नहीं होता है, जस्ट आपका सिमुलेशन एनवायरनमेंट दिया है, क्या क्या कंपोनेंट्स है वो समझने के लिए, क्या क्या एल्गोरिथम्स एग्जीक्यूट होते हैं, कैसे आउटपुट आता है, ये समझने के लिए आपको ये सिमुलेशन एनवायरनमेंट दिया है। ओके, सो it is nothing but the simulation environment for the cloud computing working। तो क्लाउड कंप्यूटिंग वर्किंग में क्या आता है, हमने देखा है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, देन वर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ये तो बेसिक्स है। ठीक है, तो ये और थोड़ा देखेंगे तो डेटा एज अ सर्विस, इंफॉर्मेशन एज अ सर्विस, डेटाबेस एज अ सर्विस, बहुत कुछ कुछ और सर्विसेज है, जो 10 to 15 सर्विसेज है। ये सब हमें वहाँ पे देखने को मिल सकता है, एंड हम उस पे मतलब कुछ ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, एल्गोरिदम लिख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और ये एल्गोरिदम कैसे वर्क होगा, रियल लाइफ में कैसे वर्क होगा, रियल क्लाउड में कैसे वर्क होगा, दैट वी कैन गेट आइडिया। ओके, डायरेक्टली ये रियल क्लाउड नहीं है। रियल क्लाउड आपका वही है जो हमने इसके पहले देखा, दैट इज AWS क्लाउड, गूगल क्लाउड, ओरेकल क्लाउड, IBM क्लाउड, दीज आर दी रियल क्लाउड्स। ये सेल्सफोर्स का क्लाउड है, सिर्फ अलग अलग सर्विसेज है, लेकिन वो क्लाउड ही है सब। क्लाउड is nothing but what group of services। so analyze the performance of cloud computing system। तो cloud computing system में बहुत सारे parts है, जैसे मैंने जो मेरे इसमें PhD केस में यूज किया था ना, that was the cloud simulator। एंड वो एल्गोरिदम वो हमने यूज किया था लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम चेक करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे एल्गोरिदम्स आप वहाँ पे लिख सकते हो, चेक कर सकते हो, नए एल्गोरिदम लिख सकते हो, बट यू कैन चेक इट विद इन द रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट। इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट। जैसे कंपनी का भी कुछ रोड है, प्राइवेट रोड है, तो वहीं पे आप चेक करें कि आपका कार कैसे ड्राइव हो रहा है। सो दैट मे नॉट वर्क इन द सेम वे ऑन द रोड, क्योंकि रोड पे अलग अलग ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं जो वहाँ पे नहीं है। मतलब यहाँ का जो सिस्टम है वहाँ पे फेल भी हो सकता है, बट 100% ये फेल नहीं होता है, क्योंकि हमने उसका किया है। विदाउट need the without the need or to deploy the एक्चुअल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमें एक्चुअल क्लाउड लेना जरूरी नहीं, मतलब जो AWS का क्लाउड ले लो, फिर मैं उसको उसका आर्किटेक्चर समझूंगा, ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे आप उसको डायरेक्टली समझ सकते हो, बिकॉज नो जो एक्चुअल क्लाउड में होता है, हमें उसका परचेस करने की जरूरत नहीं। हमने देखा है कि यहाँ पे तो फ्री वाला नहीं मिलता है, आपको परचेस करना पड़ता है। ऑफकोर्स पे एज यू गो मॉडल है, लेकिन फिर भी तो ये परचेस किए बिना अगर आप उसको सिमुलेशन उसका सिमुलेशन यूज करते हो तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। एंड सेकंड पॉइंट होता है कि ये सिमुलेशन आपको स्टडी के लिए ही दिया है, और आपको यहाँ पे जनरली फ्री वाले ही सॉफ्टवेयर मिलते हैं, तो यहाँ पे कोई लाइसेंस कॉपी नहीं है, कोई पेड वर्जन नहीं होता है। ठीक है, सो दैट इज द मोस्ट एडवांटेजेस पार्ट ऑफ इट। तो ये जनरली किस लिए यूज होता है, क्लाउड सिमुलेटर्स, these are mainly used for researchers as I told you, जैसे मैंने मेरे PhD केस में यूज किया था। डेवलपर्स, बिकॉज दे आर गोइंग टू डेवलप न्यू सॉल्यूशंस, IT कंपनी में भी आप यूज कर सकते हो। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो जिनको आपको जिनको चेक करना है कि अलग अलग सिनेरियो अगर मैंने लिया है तो कैसे ये वर्क होगा। सो फॉर दैट पर्पज दे आर यूजिंग। ओके, इन द सेम वे स्टूडेंट्स आर ऑल्सो यूजिंग इट, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ लोड बैलेंसर, कैसे होगा क्लाउड। क्लाउड जब हम बोलते हैं कि क्लाउड लेट है, ये है वो है, कैसे मतलब उसको सिमुलेट करते हैं, कैसे मशीन्स लेते हैं, कैसे फिर ये पूरा आर्किटेक्चर कैसे डेवलप करते हैं, उसका थोड़ा सा सिमुलेशन एनवायरनमेंट एग्जैक्टली सेम वैसे नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम। जैसे गूगल वर्क करता है वैसे अमेजोन वर्क करेगा, ऐसे कोई गारंटी नहीं है। अमेजोन का वर्किंग अलग है, गूगल का अलग है, ओरेकल का अलग है, IBM का अलग है, सेल्स फोर्स का अलग है, सबका वर्किंग अलग होता है। बट दिस पर्टिकुलर विल गिव यू द
लिटिल बिट आइडिया ऑफ दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। इसलिए ये सारों के लिए यूज होता है जो उनको इसको समझना चाहे, जो इसको यूज करके रिसर्च करना चाहे। ओके, तो ये बेसिकली किस लिए होता है? तो क्लाउड बेस्ड सिनेरियोज है, उसमें सारे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के लिए आप यूज कर सकते हो। देन रिसोर्स अलोकेशन के लिए अगर आपको कुछ लिखना है कि कैसे रिसोर्सेस अलोकेट होते हैं, दैट मीन्स मैंने और आई एम आस्किंग फॉर लेट्स से मशीन, तो ये मशीन मुझे कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है, लेकिन कैसे मिलता है? उसके पास एन नंबर ऑफ मशीन है क्या? अगर एन नंबर ऑफ मशीन है तो एन नंबर ऑफ यूजर्स भी तो उसको एक्सेस कर रहे हैं। हाउ इट इज कीपिंग द ट्रैक ऑफ दिस रिसोर्सेज, ये सब वहाँ पे पता चल जाता है। देन इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ एप्लीकेशंस अंडर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। तो एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे मेरे इसमें मेरा टाइप था मल्टी स्केल एप्लीकेशन, तो ऐसे अलग अलग टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस होते हैं, तो वो हमें यहाँ पे चेक करने को मिलता है। So that is the meaning of cloud simulator. So cloud simulator is basically a software tool. Okay, ये सॉफ्टवेयर ही है इन सिंपल वर्ड्स। ओके, बट ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अलग है नॉर्मल सॉफ्टवेयर से। ये सॉफ्टवेयर रिसर्चर्स वगैरह के लिए लगता है। सेकेंडली इट इज यूज फॉर दिस रिसर्च पर्पस। तो ऐसे कौन से क्लाउड सिम्युलेटर्स है वर्ल्ड में? सो बहुत सारे हैं, तो उसमें से ये कुछ मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है 15, एज आई टोल्ड यू दैट यू विल फाइंड 30 to 40, क्योंकि अलग अलग एकेडमिशियन भी इसको डेवलप करते हैं, डेवलपर भी इसको यूज करते हैं, डेवलप करते हैं। सो क्लाउड सिम, ये सबसे पहला जो सिमुलेटर है विच इज डेवलप्ड बाय डॉक्टर राजकुमार। ओके, सो ये सिमुलेटर भी बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि ये बेसिक है, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से, आपको इसको यूज कर सकते हो। सो ये वाइडली यूज टूल किट है, दैट मीन्स ये सबसे फेमस सिमुलेटर है फॉर मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। ओके, मॉडलिंग मीन्स नया एल्गोरिथम करना है, नया प्रोसीजर डिफाइन करना है, नया स्ट्रेटेजी डिफाइन करना है, एंड सिमुलेशन, आपको सिमुलेशन भी देखना है। कौन से इसका सिमुलेशन देखना है? क्लाउड के वर्किंग का। तो क्लाउड का वर्किंग तो हमने देखा है, सॉफ्टवेयर वाला के, प्लेटफॉर्म वाला के, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है, तो वो वर्किंग आपको यहाँ पे सेट करना है। यस, यू कैन डू दैट एंड इवेलुएट द रिसोर्स प्रोविजनिंग एल्गोरिथम। सो रिसोर्स प्रोविजनिंग एल्गोरिथम के लिए जनरली डेवलप किया है, सबसे पहला है। ठीक है, देन ये जो है इसको कोई इंटरफेस भी नहीं है। जब इसको आप लोग आप थोड़ा सा कोडिंग करके आपका खुद का इंटरफेस ऐड कर सकते हो, बट जो बेसिक कंपोनेंट दिया है उसमें कोई इंटरफेस नहीं है, सो विदाउट इंटरफेस आल्सो यू कैन एक्सेस इट। इसके बाद है ग्रीन क्लाउड। एज नेम इंडिकेट्स, ग्रीन कंप्यूटिंग अगर आपने कभी सुना होगा तो उसके लिए, दैट मीन्स एनर्जी अवेयर। ग्रीन कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे देखो अभी हम ये कंप्यूटर्स वगैरह यूज करते हैं, तो कभी कभी हमारा क्या होता है, ई वेस्ट क्रिएट होता है। ठीक है, सेकेंडली इन टर्म्स ऑफ ई वेस्ट का मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज, मतलब फिजिकल ही वेस्टेज ही बोल सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन ई वेस्ट का मतलब होता है जैसे आपका बहुत सारा डेटा हो गया, अननेसेसरी आपने डेटा क्रिएट किया है और वो रेफर भी नहीं होता है, आपका यूज भी नहीं होता है। तो ऐसा वाला अगर मतलब आपका कुछ है और जैसे एक्स्ट्रा आपको एनर्जी लगता है, तो ये सब हमें अवॉइड करना है। ग्रीन का मतलब जो है आर्टिफिशियल चीज़ें वो कम करनी है, जितना चाहिए उतना ही यूज करना चाहिए। लेकिन फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरा ये सर्वर है और मेरा काम होने के बाद मैंने ये ऐसे ही रखा सो दैट नया रिक्वेस्ट आता है तो उसको प्रोसेस करना है। बट देन व्हाट इज हैपनिंग इफ दिस सर्वर इज ऑन, इट विल कंज्यूम द एनर्जी, एंड एनर्जी इज कम्स, एनर्जी इज एक्चुअली जो एनर्जी का मेन सोर्स होता है वो नेचर ही होता है। सो अगर हमें नेचर की तरफ जाना है, नेचर को उसका देना है वापस, तो हमें ग्रीन क्लाउड पे जाना चाहिए। दैट मीन्स क्लाउड कंप्यूटिंग प्लस ग्रीन कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का जो एल्गोरिदम्स है वो इस तरह से चेंज करना है सो दैट our energy will be saved, our energy will be saved, that means our natural resources will be saved। क्योंकि एनर्जी मतलब पावर हाउस है, पावर हाउस मतलब वाटर से ही बनता है, सो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज हम कम कर रहे हैं। एंड हेंस ग्रीन कंप्यूटिंग एक बहुत ही पॉपुलर कंसेप्ट है जो अभी मतलब है मार्केट में, ट्रेंड में है, और ये यूज करते हैं लोग, उसमें भी अभी रिसर्च चल रहा है क्योंकि ये नीड है। देन आई कैन क्लाउड करके एक सिमुलेटर है। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे आपने देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्पेशली स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये सिमुलेटर है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो, अगर आपके पास कोई एल्गोरिथम है इंफ्रास्ट्रक्चर का, कोई मॉड्यूल आपको लिखना है, टेस्ट करना है, नया एल्गोरिथम लिखना है, यू कैन इंस्टॉल दिस। ओके, ये सब एल्गोरिथम फ्रीली अवेलेबल है, उसमें से कुछ पार्ट फ्रीली अवेलेबल है। द नेटवर्क क्लाउड सिम, extension of clouds that supports modeling and simulated containerized applications and network communication। फॉर एग्जाम्पल जैसे नेटवर्क सिमुलेटर अगर आपने कहीं सुना होगा, तो नेटवर्क सिमुलेटर के जैसा ही वहाँ पे इंटरफेस होता है। सो वो
आपका आता है आई कैन क्लाउड, नेटवर्क क्लाउड सिम, इसलिए इसका नाम है नेटवर्क क्लाउड सिम। उसके बाद है एमडीसी। एम का मतलब है मल्टी टायर, यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टी टायर एंड डेटा सेंटर। तो एमडीसी सिमुलेटर इज डिजाइन फॉर मल्टी टायर डेटा सेंटर विच इज टिपिकली द क्लाउड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे डेटा सेंटर रिलेटेड अगर आपको कुछ टास्क करना है तो आपको क्या करना होगा, एमडीसी सिम इंस्टॉल करना होगा एंड देन यू कैन चेक बाय राइटिंग न्यू एल्गोरिथम्स, न्यू स्ट्रेटेजीज, न्यू प्रोसीजर इन दैट। सो उसका मतलब होता है मल्टी टायर डेटा सेंटर्स। मल्टी टायर का मतलब है उसकी मल्टीपल सर्वर्स है उसके अंदर, ओके। एंड जैसे आपका कोई रिक्वेस्ट आता है तो मल्टीपल सर्वर्स में वो डिवाइड होता है। एंड यस, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्लाउड सिम्बल्स, क्लाउड सिमुलेटर बोल सकते हैं जिसमें मैंने काम किया था। सो क्लाउड एनालिस्ट इज ऑल्सो द बेस्ट वन। यहाँ पे भी मैंने चेक किए थे आपके मल्टी स्केल डेटा का एप्लीकेशंस मैंने चेक किया था एंड लार्ज स्केल एप्लीकेशंस के लिए, दैट मीन्स उसका जो लिमिट है 1 बिलियन या 1 ट्रिलियन डेटा का साइज होता है, तब तक आप चेक कर सकते हो, इतना डेटा आप वहाँ पे ट्रांसफर और ये कर सकते हो। बट ऑफकोर्स ये सिमुलेटर है, रियल डेटा पे नहीं जाता है। देन उसके बाद आता है स्पेसी। ओके, सिमुलेट्स द परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर ऑफ डेटा साइंस सेंटर्स टू स्टडी स्केलिंग इफेक्ट्स। ओके, सो सिमुलेशन ऑफ स्केलिंग इफेक्ट्स बोल सकते हो। तो स्केलिंग इफेक्ट्स मतलब क्या है, अलग अलग एप्लीकेशन, मतलब स्केल आपको कम ज्यादा करना है, ठीक है। तो बिहेवियर ऑफ डेटा सेंटर्स मतलब डेटा सेंटर कब कैसे चेंज होता है, या फिर वो उनका परफॉर्मेंस कम होता है, ज्यादा होता है, वेन एवर मल्टी स्केल एप्लीकेशन इज देयर। ओके, सो इन दैट केस यू कैन यूज स्पेसी। उसके बाद आता है डीसी सिम, डेटा सेंटर सिमुलेशन टूल फॉर इवेल्युएटिंग डेटा सेंटर मैनेजमेंट टेक्निक्स। ओके, सो दिस इज द टूल फॉर डेटा सेंटर सिमुलेशन। उसका वर्किंग सिमुलेशन देखने के लिए आपको ये डीसी सिम यूज करना पड़ता है। देन उसके बाद है टीच क्लाउड। सो ये वाला सिम अच्छा एक्चुअली आपके सिलेबस में होना चाहिए था, बट एनीवे, टीच क्लाउड इज एजुकेशनल क्लाउड सिमुलेटर फॉर टीचिंग क्लाउड कंप्यूटिंग कंसेप्ट। ओके, मतलब उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग के कंसेप्ट आपको सिमुलेशन एनवायरनमेंट में दिया है, सो दैट यू कैन टीच दिस क्लाउड कंसेप्ट टू द स्टूडेंट्स। तो ये वाला हम इंस्टॉल करेंगे क्योंकि ये आपका एजुकेशन रिलेटेड भी है और उसमें बेसिक बेसिक सारे कंसेप्ट हैं। ओके, देन ग्राउंड सिम। तो ये ग्राउंड सिम है आपका ग्रिड इन कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ग्रिड का मतलब होता है लार्ज कंप्यूटर्स, लार्ज कंप्यूटिंग बोल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के बाद जो आया था या फिर उसके पहले जो आया था, दैट इज ग्रिड कंप्यूटिंग। क्लाउड के पहले हम जो बोलते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग था, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग था, ये सब को मर्ज करके क्लाउड का नाम दिया था क्योंकि वही सर्विसेस हम यहाँ पे देते हैं। बट देन उसका अलग अलग नाम क्यों दिया है कि डिपेंडिंग ऑन द पर्पज। सो ग्रिड कंप्यूटिंग मतलब यहाँ पे भी आपका क्या है, जो लार्ज डेटा है वो आपका ट्रांजैक्शन में आता है। सो उसके लिए आपके पास एक ग्राउंड सिम। ओके, देन इम्यू सिम। ओके, इम्यू सिम मतलब इम्यूलेशन बोल सकते हैं। इम्यूलेशन वर्ड से उन्होंने इम्यू लिखा है एंड सिमुलेशन फॉर सिमुलेटिंग क्लाउड एप्लीकेशंस। ओके, इम्यू सिम। देन शेड क्लाउड शेड इज फॉर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। ओके, सो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होते हैं क्लाउड में जहाँ पे हम शेड्यूल करते हैं, जैसे हमारा रिक्वेस्ट आता है तो हम उसको शेड्यूल कर देते हैं। वो क्लाउड में कैसे वर्ल्ड वाइड लोग एक्सेस करते हैं एंड द रिक्वेस्ट आर जनरेटेड फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड से जो रिक्वेस्ट आता है वो आपको जो डेटा सेंटर पे जाएगा, एक पर्टिकुलर डेटा सेंटर पे जाता है, पहले तो क्लाउडलेट पे जाता है। मतलब ये अगर हमारा लोकल क्लाउडलेट से जैसे अभी पूना में है तो पूना का लोकल क्लाउड, पूना का एक सेंटर होगा, पुणे के जितने भी रिक्वेस्ट है वो पुणे के मेन सेंटर में जाएंगे। अभी मेन सेंटर का कंसेप्ट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, बट मेन सेंटर में जाएंगे एंड फिर वहां से आपका जो अप्रोप्रिएट डेटा सेंटर रहेगा, जो नियरेस्ट भी रहेगा या फिर शॉर्ट टाइम पे मिलेगा, नियरेस्ट है लेकिन उसको टाइम लग रहा है तो वो वाला हम नहीं लेते यहाँ पे। ठीक है, ओके आपने, ओके पवन में कुछ डाउट है? यस पवन, ओके। अच्छा, तुमने हैंड रेस किया था इसलिए मुझे लगा, ओके लोअर कर दिया था, ऑल राइट। कहाँ पे था? अच्छा, सो
क्लाउड शेड एज नेम इंडिकेट्स इट इज फॉर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मतलब वही होता है जो आपका रिक्वेस्ट आपको शेड्यूल करके देता है, कौन से सर्वर पे डालना है, कौन से सर्वर अभी फ्री होगा, सर्वर पे गया तो कौन सी वर्चुअल मशीन पे डालना है। तो ये सब चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं क्लाउड शेड। ओके, तो क्लाउड एनालिस्ट में ग्राफ्स अच्छे बनते हैं, एक एडवांटेज हम बोल सकते हैं। तो हर एक जो सीम रहता है, सबसे पहले तो उसका पर्पस मतलब कौन से टाइप के एप्लीकेशंस के लिए वो है, सेकंडली कौन से टाइप के टेक्नोलॉजी के लिए, जैसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का सेपरेट भी है। तो ये जनरल सिमुलेटर्स हम देख रहे हैं, तो हर एक सिमुलेटर के पीछे उसका पर्पस है कि किस लिए वो डेवलप किया गया है, एंड देन हाउ टू यूज इट। ओके, तो इसका पर्पस अगर आपको समझ में आया तो आपको उसका मतलब यूसेज भी समझ में आएगा कि कैसे ये यूज करना है और उसका क्या यूसेज है आपके ट्रेनिंग केस में। देन सिम ग्रिड, ये भी एक आपका ग्रिड एनवायरनमेंट ही प्रोड्यूस करके देता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉपुलर सिमुलेटर, बट ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है। Okay, then cloud sim SDL. Okay, now this is the newer version of cloud sim. जैसे IoT अभी है आपका, IoT के जमाने, IoT का जो प्रैक्टिकल है उसका, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। तो IoT के लिए, IoT इज ऑल्सो क्लाउड का ही टेक्नोलॉजी है, वो क्लाउड के एक स्टेप आगे है। सो अगर आपको कोई IoT रिलेटेड कुछ टास्क आपको रन करके देखना है, सो यू हैव द बेस्ट एनवायरनमेंट अगेन, cloud sim SDN. You don't have to create it. Okay, so that is cloud sim networking, software defined networking. And last वाला आता है workflow sim. So this is the extension of cloud sim again. Basically ये सब cloud sim के ही extensions है, जो main आपका simulator that is cloud. So this is supporting the simulation for scientific workflows in cloud environments. So that is the list of cloud simulator. Next point है हमारा key features of cloud simulator. क्या है इसमें, okay? क्या कर सकते हैं। So नेक्स्ट पॉइंट है की फीचर्स ऑफ क्लाउड सिमुलेटर्स। तो यहाँ पे है आपका, सबसे पहला हम तो रिसोर्स मॉडलिंग कर सकते हैं। तो जो हमने देखा था कि रिसोर्स के लिए अलग अलग आपके पास टूल्स है, सॉरी सिमुलेटर्स है, लेकिन उसके एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, आपका राउंड रॉबिन है, ये सब एल्गोरिदम, बहुत सारे एल्गोरिदम्स है। तो रिसोर्स मॉडलिंग के वो सब एल्गोरिदम आप वहाँ पे लिख सकते हो, मतलब ये टेस्ट सिमुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी और का एल्गोरिदम्स रहता है। तो जो किसी और का एल्गोरिथम है और आप उसको यूज कर रहे हो, इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं सिमुलेशन। सिमुलेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड रिसोर्सेज। Where is the mouse pointer? Just a moment. ओके, सो रिसोर्स मॉडलिंग, तो जैसे हमने इसके पहले भी कंसेप्ट देखा था, तो यहाँ पे हम रिसोर्सेज के कुछ एल्गोरिथम्स है कि कैसे रिसोर्स दिया जाता है। दैट मीन्स व्हेनेवर वी आर वर्किंग इन द क्लाउड एनवायरनमेंट, तो हम अलग अलग मशीन्स लेते हैं, सॉफ्टवेयर लेते हैं, प्लेटफॉर्म लेते हैं, तो ये इस सबको बोलते हैं रिसोर्स, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिसोर्स। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में तो आपको हार्डवेयर सर्विस मिलता है, ठीक है, लेकिन बाकी किस में आपको सॉफ्टवेयर सर्विस मिलता है। सो ये कैसे हम यहाँ पे सिमुलेट करें, तो उसके रिलेटेड अगर आपको कुछ सिमुलेशन देखना है, नया एल्गोरिथम ट्राई करना है, एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम देखना है, तो वो so that you can check using this resource modeling. So this is the first feature और advantage भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका मॉडलिंग एंड सिमुलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कलोड, मतलब कम वर्कलोड है, ज्यादा वर्कलोड है, स्केल अलग अलग है एप्लीकेशंस का, कोई भी एप्लीकेशन का, तो उसको बोलते हैं वर्कलोड सिमुलेशन। तो इफ यू वांट टू चेक दैट, ओके, सो मॉडल एंड सिमुलेट different types of workloads and user behavior to understand how applications will perform varying conditions। तो यहाँ पे आप अलग अलग वर्कलोड दे सकते हो, अलग अलग स्केल का वर्कलोड दे सकते हो। सो दैट इज वर्कलोड सिमुलेशन। देन कोई ज्वाइन कर रहा है शायद, ओके। देन नेक्स्ट इज कॉस्ट एनालिसिस, मतलब मुझे पूरा क्लाउड का एनवायरनमेंट लेने की जरूरत नहीं, टू अंडरस्टैंड इट। ओके, सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट यूजिंग द क्लाउड सिमुलेटर्स। सो दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट एनालिसिस। देन परफॉर्मेंस इवेल्यूशन, हमें चेक करना है, अलग अलग एल्गोरिथम का चेक करना है कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। परफॉर्मेंस इन क्लाउड इज मेजर्ड एज अ रिस्पॉन्स टाइम,
थ्रूपुट, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, क्योंकि जितना जल्दी आपको रिस्पांस मिलता है ऑनलाइन में, उतना जल्दी आपका वहाँ पे स्टे रहने का, उस पर्टिकुलर वेब पेज पे रहने का चांसेस बढ़ता है। इसलिए रिस्पांस टाइम पे काम करना पड़ता है जब इसकी परफॉर्मेंस की बात आती है। ओके, द स्केलेबिलिटी, एक बार अपने परफॉर्मेंस चेक किया तो नाउ यू हैव टू एक्सपांड इट। ओके, तो क्योंकि हम रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में करते हैं, सो स्केलेबिलिटी टेस्टिंग को कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, एंड फॉल्ट टॉलरेंस एंड रिलायबिलिटी, दैट मीन्स इफ दे आर if मतलब if there are some problems in you know cloud simulators, then you can test it using this. Okay, so हम easily check कर सकते हैं, so that हमें जनरल क्लाउड का आइडिया आएगा। तो इसमें से जो हमने अभी ऊपर देखा, उसमें से कौन से पॉपुलर है। ओके, तो इसमें से हमारा जो पॉपुलर सिमुलेटर्स है वो है, सबसे पहला तो क्लाउड सिम अभी भी पॉपुलर है, सबसे पहला आया है। इसको कोई इंटरफेस भी नहीं है, बट स्टिल पीपल आर यूजिंग इट बिकॉज इट इज अ जनरल, and they are developing their own simulators, which is the customized one. Okay, so इसको बोलते हैं कस्टमाइज्ड वन। तो हाँ, क्लाउड सिम, तो ये सबसे पहले जो मैंने बताया कि डॉक्टर राजकुमार भाईया ने ये क्रिएट किया था, उनका लैब है क्लाउड लैब, तो वहाँ पे उन्होंने क्रिएट किया है। सो दिस इज द मोस्ट फेमस क्लाउड सिमुलेटर। अगर सपोज आपको रियल में ही क्लाउड का एनवायरनमेंट देखना है, तो थोड़ा सा ग्राफिकल यूजर पे आप जा सकते हो, बट यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है, लेकिन आपको समझ में आएगा जैसे जैसे इसका प्रोग्रामिंग देखोगे, आपको समझ में आएगा लाइक हाउ दिस सिमुलेटर इज यूजफुल। सो बहुत सारे लोग इसको भी लेके करते हैं। देन आई कैन क्लाउड। ओके, आई कैन क्लाउड ये भी एक पॉपुलर है। ओके, जहाँ पे सिमुलेशन एंड परफॉर्मेंस एंड एज वेल एज कॉस्ट effectiveness of cloud infrastructures is provided. Okay. Then green cloud, as I told you, this is the extension of NS2. Okay, and this is to evaluate the energy consumption and to improve it. That means to write the algorithm and to check whether it has improved in the green cloud or not. Then ground sim। ओके, तो यहाँ पे भी आपको क्या किया जाता है, एक फ्रेमवर्क दिया जाता है टू चेक दी साइंटिफिक एप्लीकेशंस इन ग्रिड एंड क्लाउड एनवायरनमेंट। सो ये आपके चार फेमस है, बट दैट डजंट मीन के बाकी के अच्छे नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो क्लाउड एनालिस्ट यूज़ किया, जो यहाँ पे लिस्ट आउट भी नहीं किया है, क्योंकि मल्टी स्केल एप्लीकेशन था मेरा। जो एप्लीकेशन था जो मुझे टेस्ट करना था वो भी रेयर ही था, इसलिए वो नाम यहाँ पे आप फोकस नहीं आए। बट क्लाउड एनालिस्ट इज ऑल्सो द बेस्ट एनवायरनमेंट और बेस्ट क्लाउड प्लेटफॉर्म। ओके, so that is the features, okay, or popular cloud simulators। now इसके जो applications है, that means, तो as I told you, कोई भी क्लाउड सिमुलेटर ले लो, क्लाउड सिम से लेके नंबर ऑफ क्लाउड सिमुलेटर्स आर देयर। इन जनरल भी सिमुलेटर होता है, तो सबसे पहले उसका पर्पस होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर हमें कोई नया एल्गोरिथम डेवलप, मतलब एप्लीकेशन ओरिएंटेड, हमें अल्गोरिथमिक डेवलपमेंट चाहिए, कुछ नया एल्गोरिथम्स आपके पास चार पांच, उसको आपको चेंज करना है, आपको मिक्स करना है, हाइब्रिड करना है, एंड यू हैव टू चेक द परफॉर्मेंस। तो वो वाला होता है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला टूल्स। मतलब यहाँ पे लोग टेस्ट करते हैं कि अभी क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। जैसे मैंने भी एक एल्गोरिथम दिखा था, दो एल्गोरिथम उसमें थे, वो पहले यूज करके मैंने हाइब्रिड एल्गोरिथम बताया था, एंड देन नया वाला एल्गोरिथम। सो दिस इज मेनली यूज फॉर रिसर्च। तो तब मैंने क्लाउड एनालिस्ट यूज किया था। सेकेंडली एजुकेशन, हम एजुकेशन के लिए भी उसका सिमुलेशन एनवायरनमेंट कर सकते हैं। देन कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी प्लानिंग मतलब जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट्स रहता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट रहता है, तो अगर आपको वो चेक करना है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कैपेसिटी प्लानिंग। देन ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। मेरे पास अभी ऐसा क्या बोलते हैं सिमुलेटर है, जिसको मुझे सिमुलेटर मतलब एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो वो एनवायरनमेंट में हम क्या करते हैं, कुछ एल्गोरिदम्स चेक करते हैं। जैसे मेरा एल्गोरिदम था, मैंने चेक किया था 3 एल्गोरिदम के साथ, मेरा एल्गोरिदम 99% वाज गिविंग द करेक्ट रिजल्ट, 1% नहीं देगा, बट 95 to 98% इट इज गिविंग द रिजल्ट्स। ओके, तो वहाँ पे मुझे चेक करना है कि कौन सा एल्गोरिदम यूज करना चाहिए, कौन सी मेथड यूज करनी चाहिए उस सिमुलेटर में, जो आपके रियल इसमें भी अफेक्ट करेगा। सो उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। Okay, so this is also one of the application of the cloud simulators। okay, अब हमें एक एक एल्गोरिथम जो है, सॉरी एक एक सिमुलेटर जो है वो डेप्थ में देखना है। तो सबसे पहले आपका है क्लाउड सिम सिमुलेटर। समझ में आ रहा है सबको?
ओके। अब हम देखते हैं क्लाउड सिम। अभी 5 हो गया, आपको टाइम है ना अभी, या दूसरा कोई क्लास है? यस और नो? डू यू ऑल हैव हैविंग द टाइम? क्या मैंने सुना नहीं है, टाइम है? जो है वो सबसे बेसिक वाला है, जो सबसे पहले डेवलप किया गया था। अभी जितना भी सिमुलेटर्स हम डेवलप करते हैं, मतलब हम, मुझे भी अगर कोई सिमुलेटर डेवलप करना है, या फिर बहुत सारे एकेडमिशियन, रिसर्चर और आईटी डेवलपर्स भी इसको डेवलप करते हैं, अलग अलग सिमुलेटर्स अलग अलग पर्पस के जैसे। लेकिन ऑल दैट सिमुलेटर्स हम बोल सकते हैं दीज आर बिल्ट ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड सिम, मतलब क्लाउड सिम ही लेते हैं और जावा में ही डेवलप किया है। तो इसलिए जिनको जावा आता है उसमें कोडिंग करके उनका खुद का सिमुलेटर भी बना सकते हैं। तो मैंने भी जो एल्गोरिथम लिखे थे, तो जावा का सिंटैक्स यूज करके वो एल्गोरिथम लिखा था। इंटरफेस मैंने चेंज नहीं किया, ओनली जितना मेरे सिस्टम रिलेटेड पार्ट था उसमें उनमें ऐड किया और मेरा एल्गोरिथम लिखा था। सो क्लाउड सिम इज वेरी वाइडली यूज, एक्सटेंसिबल, बहुत सारे यूज करते हैं इसका। अगर क्लाउड सिम का अगर आप देखोगे रिसर्च के एरिया में, तो उसको साइटेशन बोलते हैं, मतलब कितने लोगों ने उसको रेफर किया है। तो आपको 20,000 से ज़्यादा लोग मिलेंगे, क्योंकि वो पीएचडी के लिए या फिर सीखने के लिए, कोई एल्गोरिथम टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो क्लाउड सिम इज़ वाइडली यूज्ड सिमुलेटर, सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे बेसिक भी है, उसमें कोई इंटरफेस भी नहीं है, बेसिक एल्गोरिथम्स है। लेकिन वही बेसिक समय लगता है जब हम रिसर्च करते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं इन मल्टी स्केल एनवायरनमेंट। ओके। सो क्लाउड सिम इज वाइडली यूज्ड। एक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल का मतलब ही वही है कि हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। वही प्रोग्राम ले लो पूरा, आपके इसमें कॉपी पेस्ट करो, पहले ये रन करो, and then add your algorithm, that add your screens। आप उसका GUI चेंज कर सकते हैं, GUI है ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। सो कॉम्प्रिहेंसिव सिमुलेशन किट है आपके क्लाउड के रिसर्च के लिए। So it is developed in Java first of all, then it is having basic classes uh, for describing the data centers, जिसलिए डेटा सेंटर रिलेटेड कुछ है तो डेफिनेटली, मतलब उसका टास्क देखना है, उसका सिमुलेशन देखना है, उसका वर्किंग देखना है, उसके रिलेटेड कुछ फंक्शंस करने हैं, इम्प्लीमेंट करने हैं, प्रोग्राम करना है, फंक्शनैलिटी आपको इम्प्लीमेंट करना है, यू कैन गो विद दिस। ओके, दैट इज द बेसिक सिमुलेटर। ओके, तो उसमें आप वर्चुअल मशीन का सिमुलेशन दे सकते हो, एप्लीकेशन से, यूजर्स एंड रिसोर्सेज क्या क्या दिया है, उसके क्या पॉलिसीज अप्लाई किया और कैसे हमें अप्लाई करना था। So if you want to check that, you can install this Cloud SIM. Of course, we are also going to install this. Okay. So basically this is for infrastructure modeling. That means जैसे आपके पास सपोज डेटा सेंटर है, या फिर हम कोई सर्विस ले रहे हैं डेटा सर्वर सेंटर से, और हमने डिमांड किया है 3 सर्वर के लिए, तीनों का आर्किटेक्चर अलग अलग है। तो जैसे हमने डिमांड किया है, तो ऐसे सब बहुत सारे लोग अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड करते हैं, लेकिन उनके पास तो डिमांड जो ड्राइवर है वो लिमिटेड है। तो इसको कैसे मॉडल करना है, इसको कैसे सॉल्यूशन देना है, सारे यूजर्स अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडलिंग करेंगे, मॉडलिंग का मतलब क्या है, उसका स्ट्रक्चर करना है, उसको मतलब उसका एक स्ट्रक्चर क्रिएट करके उसमें सिस्टम इंस्टॉल करना है। सो उसको बोलते हैं मॉडलिंग। सो सिमुलेट करो डेटा सेंटर्स, देन होस्ट, वर्चुअल मशीन, नेटवर्क टोपोलॉजीज, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे फीचर्स रहते हैं उसमें। तो आपको सिर्फ सेट करवाता है, सेट मतलब अगेन यहाँ पे रियल वर्ल्ड नहीं है, जो क्लाउड वर्ल्ड है एंड मतलब हम बोल सकते हैं वर्चुअल वर्ल्ड है। तो यहाँ पे उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल। सेकंड, दैट इज रिसोर्स प्रोविजनिंग। तो यहाँ पे रिसोर्स प्रोविजनिंग भी होता है, अलग अलग यूजर को टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब फिक्स टाइम देके भी हम कर सकते हैं, नॉन शेयरिंग टाइम के भी बेसिस पे कर सकते हैं। दैट इज रिसोर्स प्रोविजनिंग, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। देन वीएम मैनेजमेंट, वीएम कम ज़्यादा कर सकते हैं, देखो सिमुलेट वीएम क्रिएशन, डिस्ट्रक्ट एंड माइग्रेट। ओके। सो क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए, माइग्रेशन मतलब एडिट करने के लिए, एंड उसको डिस्ट्रैक्ट करने तक जो काम होता है दैट इज वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट। क्योंकि हम जब ये रन करते हैं, तो सिमुलेटर रन करते हैं, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं वर्चुअल मशीन का भी सेटिंग होता है। तो क्या हुई, ये वर्चुअल मशीन सर्वर के अंदर वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन के अंदर सर्वर है। इफ यू want to see that architecture practically, then you can use this। okay, VM management है उसमें, simulate VM creation, discretion, destruction and migration, workload modeling। okay, workload modeling is one of the important feature of this। okay, तो यहाँ पे आप अलग अलग टाइप का वर्कलोड, मल्टी स्केल डेटा के लिए बोल सकते हैं।
देन यूजर मैनेजमेंट, अलग अलग यूजर्स इसमें करते हैं, तो कौन से यूजर को क्या एक्सेस देना है, कैसे यूजर्स हमें क्लाउड के इसमें कैसे होता है, सो इफ यू वांट टू चेक दैट, ओके, सो फॉर दैट आल्सो यू कैन यूज इट। सो यूज केसेस क्या है इसके, यूज केसेस मतलब ये किस चीज के लिए यूज करना है हमें। Evaluating the resource management algorithm. So if you have some resource management algorithms and you want to evaluate it, that means whether how they are performing, how they can be used for for improving the algorithm, improving the performance, तो इसका इवेल्यूएशन चेक करना है, जो एग्जिस्टिंग है उसका इवेल्यूएशन चेक करना है, आपने कुछ नया एल्गोरिथम लिखा है रिसोर्स मैनेजमेंट में, उसको चेक करना है, कंपेयर करना है, सो फॉर दैट पर्पस दिस पर्टिकुलर थिंग्स आर यूज्ड, यूज केसेस, ठीक है। देन टेस्टिंग वर्चुअल मशीन शेड्यूलिंग पॉलिसीज, ओके। तो जैसे वर्चुअल मशीन का भी शेड्यूलिंग पॉलिसी रहता है, जैसे डेटा सेंटर का एक शेड्यूलिंग रहता है, दैट मीन्स जैसे आपका रिक्वेस्ट जो है क्लाउड में जाता है, नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू थ्रू वन डायग्राम कि ये कैसे वर्क होता है प्रॉपरली। तो जो क्लाउड के इसमें आपका रिक्वेस्ट आता है, तो सबसे पहले जाता है क्लाउडलेट में। क्लाउडलेट मतलब एक लोकल एनवायरनमेंट रहता है जहाँ से सारे रिक्वेस्ट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी पुणे में हूँ और पुणे का एक क्लाउडलेट है, सपोज पुणे का एक क्लाउड है, या फिर अंडर समझने के लिए सो इमेजिन करो कि महाराष्ट्र का पूरा एक क्लाउडलेट है। जैसे महाराष्ट्र का होता नहीं, बट सिटी वाइज होता है, बट एक क्लाउड है, मतलब क्या है, एक सेंटर है जहाँ पे सारे ही रिक्वेस्ट आते हैं, फिजिकल सर्वर है कहीं ना कहीं लोकेटेड। तो वहाँ पे ये सारा रिक्वेस्ट जाएगा, तो मैंने कुछ रिक्वेस्ट सेंड किया है क्लाउड पे, और किसी और ने भी सेंड किया है, अलग अलग लोगों ने सेंड किया है, पूरे पूना से जा रहा है। तो पूना का जो क्लाउडलेट होगा दैट विल सिलेक्ट ऑल दी रिक्वेस्ट, सब रिक्वेस्ट वहाँ पे पहले जाता है, एंड ये बहुत फास्ट होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये होता है। तो हमें लगता है कि नहीं यहाँ से वहाँ जाता है, वहाँ से कहीं और जाता है, मतलब इसको टाइम लगेगा, नहीं, ये फास्ट ही होता है, क्योंकि सब हम ऑनलाइन ही तो सेंड करते, रिक्वेस्ट है फिजिकली नहीं जाता है। सो ये लाइट की स्पीड में जाता है, और वो डेटा सेंटर में जाता है, पहले डेटा सेंटर में, सॉरी डेटा सेंटर में क्लाउडलेट में जाता है। तो क्लाउडलेट क्या है, एक छोटा सा कंपोनेंट होता है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, जो लोकल रिक्वेस्ट हम बोल सकते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये लोकल मतलब क्या है, नियरेस्ट ऐसे बोल सकते हैं, तो जिसके साथ वो कनेक्टेड है, तो वहाँ पे जाता है। या फिर हमारा जो हम बोलते हैं ना, जिस जहाँ से भी हमने मॉडेम लिया है, वो पॉइंट सेंट्रल पॉइंट एक रहता है, एंड ये पुनः का रिक्वेस्ट आएगा, फिर वो ढूंढेगा कि एक एल्गोरिथम वहाँ पे अप्लाई होता है, वहाँ पे एक डिवाइस रहता है, गेटवे जैसा डिवाइस रहता है, एंड दैट विल चेक विच डेटा सेंटर इज फ्री। अगर ये आपका गूगल का रिक्वेस्ट है तो गूगल के डेटा सेंटर में जाना चाहिए, तो वहाँ पे गूगल का डेटा सेंटर, जैसे एडब्ल्यूएस है तो वहाँ पे एडब्ल्यूएस का सर्विसेज रहता है ना, एडब्ल्यूएस है, फिर गूगल क्या चेक करेगा कि कौन सा डेटा सेंटर इसको नियरेस्ट है, या फिर कौन सा डेटा सेंटर फ्री भी है। अगर नियरेस्ट वाला भी फ्री नहीं है, तो थोड़ा दूर वाला भी फ्री नहीं है, तो और दूर का, मतलब यहाँ पे कुछ एल्गोरिथम लगाएगा कि नियरेस्ट है, या जिसमें कुछ सर्वर रिक्वेस्ट नहीं है, फ्री सर्वर है, फ्री डेटा सेंटर है, so it will apply some logic and it will give you the respective data center where the load is very less, कि कम से कम लोड है, जीरो लोड है ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये चलते ही रहता है। तो जहाँ पे कम लोड है वहाँ पे जाता है, या फिर जहाँ पे कम रिक्वेस्ट है वहाँ पे ये जाता है, एंड देन उस डेटा सेंटर में जाने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी अब एक डेटा सेंटर का रहता है जब तक वो फेल नहीं होता, सो दैट डेटा सेंटर विल सी विच सर्वर इज फ्री। और एक्स वाई जेड सर्वर फ्री मिल गया तो वहाँ पे कौन सा वर्चुअल मशीन फ्री है, अगर एक्स वाई जेड वर्चुअल मशीन भी फ्री मिल गया तो वहाँ पे ये रिक्वेस्ट सेंड किया जाता है, नहीं तो उसको वेट करते हैं, और कोई ना कोई वर्चुअल मशीन जब फ्री होगा तब उसको देते हैं, अगर सारी वर्चुअल मशीन फ्री है, लेकिन उसके वेटिंग क्यू में जाता है। ओके, सो इसको बोलते हैं टेस्टिंग वर्चुअल मशीन शेड्यूलिंग पॉलिसीज। सिमुलेटिंग एनर्जी अवेयर डेटा सेंटर्स, एनर्जी अवेयर डेटा सेंटर मतलब सपोज कोई डेटा सेंटर पे कोई रिक्वेस्ट ही नहीं है, देन वो डेटा सेंटर जो रहता है वो टेम्परली आपका शटडाउन भी कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग्स। ठीक है, क्योंकि हमें एनर्जी अवेयर चाहिए, मतलब हमें एक्स्ट्रा सर्वर ऑन करके नहीं करना है, सो तब आप यही वाला क्लाउड सिम यूज कर सकते हो, तब आपको ग्रीन क्लाउड कंप्यूटिंग का एल्गोरिथम भी आपको आपके पास कोई तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेकंड ग्रीन क्लाउड, ठीक है। तो ग्रीन क्लाउड पैकेट लेवल सिमुलेटर है, जिनका नेटवर्किंग का कंसेप्ट है और उनको एक्सटेंड करके देखना है क्लाउड में कैसे होता है, क्योंकि जाता तो इन्फॉर्मेशन ऑफकोर्स क्लाउड के पैकेट्स में ही है, नेटवर्क के पैकेट्स में ही है। सो इट इज अ पैकेट लेवल सिमुलेटर, मतलब कौन सा पैकेट क्रिएट, एक सपोज हमने इन्फॉर्मेशन सेंड किया है, तो कितने पैकेट्स क्रिएट हो गए, कितने क्लाउडलेट पे गए हैं सक्सेसफुली, कितने ड्रॉप आउट हो गए हैं, कितने न्यू जनरेट हो गए, कितने क्लाउडलेट एक्चुअल सर्वर पे या सबसे पहले एक्चुअल डेटा सेंटर पे पहुंचा है,
एक्चुअल डेटा सेंटर में के बाद एक्चुअल सर्वर पे पहुंचा, एक्चुअल सर्वर से बाद एक्चुअल वर्चुअल मशीन पे पहुंचा है। अगर एक्चुअल वर्चुअल मशीन पे नहीं पहुंचा है तो कौन सा बिजी है कौन सा नहीं है। तो ये सब अगर आपको टास्क सिमुलेट करके देखना है, देन यू हैव दिस ऑप्शन दैट इज ग्रीन क्लाउड। ओके, सो ग्रीन क्लाउड है तो क्या क्या फीचर्स इसके, एनर्जी अवेयर है, एनर्जी मॉडलिंग, नेटवर्क सिमुलेशन, क्योंकि नेटवर्क डिवाइसेस को यहाँ पे हमने सिमुलेट किया है। ऑफ कोर्स वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें नेटवर्क पे भेजना है, क्लाउड लेट का एल्गोरिथम। तो क्लाउड लेट विल सेंड द रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन थ्रू डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेंटर्स, so वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन एंड विजुअलाइज। ठीक, तो इसका जो एनर्जी कंजम्पशन है वो आपको विजुअलाइज करना है कि कितना कम हो गया कितना नहीं हो गया। सो फॉर दैट पर्पज वी कैन यूज दिस। सो यूज केसेस मतलब एप्लीकेशंस, एज आई टोल्ड यू दैट रिसर्च सिमुलेशन ऑफ ग्रीन कंप्यूटिंग पॉलिसीज है। ग्रीन कंप्यूटिंग कैसे वर्क होता है, कैसे वर्क करना है, उसके लिए है। रिसर्च ऑन एनर्जी एफिशिएंट क्लाउड सेंटर्स, ओके, मतलब उसका पावर सेविंग करने वाला एल्गोरिथम चाहिए। ओके, तो दैट इज ग्रीन कंप्यूटिंग। तो यहाँ पे हमारा सेकंड सिमुलेटर खत्म हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज आईकैन क्लाउड। अब ये आईकैन क्लाउड जो आपका सिमुलेटर है, दिस इज फॉर, अगर आपको मालूम, अगर आपने नेटवर्किंग में किया होगा तो आपको समझ में आएगा। ऑमनेट करके एक सिमुलेटर ही है, नेटवर्किंग का सिमुलेटर है। जैसे नेटवर्किंग का देख सकते हैं, मैनेट वैनेट वगैरह भी रहता है, लोकल नेटवर्क आपको सेट करना है। तो इसके लिए ये टूल हम यूज़ करते हैं, ऑमनेट टूल मतलब सिमुलेशन टूल है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी मच फेमस इन रिसर्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये यूज़ करना है उसी के जैसा आर्किटेक्चर, लेकिन थोड़ा सा एडवांस चाहिए, देन यू कैन गो विद द आईकैन क्लाउड इफ यू हैव वर्क ऑन द ऑमनेट। So why this icon cloud is also famous, because it can simulate and analyze cloud computing system as a whole, okay, and again especially for infrastructure as a service। तो यहाँ पे भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, लेकिन सिमुलेशन एनवायरनमेंट है। तो एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता जैसे हम एडब्ल्यूएस में, बट एडब्ल्यूएस कैसे देता होगा ये समझने के लिए, उसका आर्किटेक्चर समझने के लिए ये कर सकते हैं, क्योंकि इसका इंटरफेस अच्छा रहता है। सो दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ एनी सिमुलेटर। देन उसके फीचर्स, सो फ्लेक्सिबल क्लाउड मॉडल्स है आपके, अलग अलग क्लाउड मॉडल अलग अलग प्राइसिंग स्कीम से हिसाब से ले सकते हो। परफॉर्मेंस इवेल्यूशन, ओके, सो सिमुलेट द परफॉर्मेंस ऑफ क्लाउड इन एप्लीकेशंस। कोई भी टाइप का क्लाउड एप्लीकेशन है अलग अलग टाइप का, तो उसके लिए मशीन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आई कैन क्लाउड। ओके, रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए रिसोर्सेज भी मैनेज कर सकते हैं आप। ओके, बट यस एज आई टोल्ड यू दिस इज द सिमुलेशन। एक्चुअल रिसोर्स कहीं नहीं मिलता है, बट आपको दिखेगा कि यहाँ पे मशीन लिया है, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है, हमने इतना इतना मशीन यूज़ किया, हमें इतना इतना प्राइसिंग हो गया है, बट सब लॉजिकली है, वर्चुअल है, फेक है, ऐसे बोल सकते हैं। बट टू अंडरस्टैंड द क्लाउड कंसेप्ट, ओके। देन यूजर फ्रेंडली जीयूआई, इसका जीयूआई है जिस क्लाउड से में एक ही डिसएडवांटेज है जो मुझे भी लगा कि एक तो है जावा बेस्ड है, तो जिनको जावा आता है तब वही यूज करते हैं, जिनको जावा नहीं आता है उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है इफ दे वांट टू चेक एनी न्यू एल्गोरिथम। एंड सेकंडली उसको यूजर फ्रेंडली नहीं है, जीयूआई ही नहीं है वो। वेरएज बाकी के जो सिमुलेटर्स है वो जीयूआई बेस्ड है, सो इजीली हमें कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप या फिर माउस यूज करके आप यहाँ पे देख सकते हो उसका कैसा सिमुलेशन एनवायरनमेंट। ठीक, देन यूज केसेस, परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट इवैल्यूएशन ऑफ क्लाउड सर्विसेज। क्लाउड सर्विसेज आपको इवैल्यूएट करना है, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स। तो उनका परफॉर्मेंस मतलब आपको, जैसे एडब्ल्यूएस और जीसीपी है, तो एडब्ल्यूएस का सब आप क्या बोल सकते हैं कि सेटअप करो, मतलब आपसे इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो सिमुलेशन एनवायरनमेंट की। लेकिन गूगल का भी देखो सेम सही जैसा गूगल ने किया है ऐसे ही आप सिमुलेशन करके देखो एंड चेक द परफॉर्मेंस। सो दैट इज this one I can cloud। Okay. Now next is network cloud sync, just a moment। So network cloud sync, as you see the name, network related, जिन्होंने भी नेटवर्क कंसेप्ट किया होगा और उनको क्लाउड पे जाना है, तो क्लाउड का एक्चुअली जो बोलते हैं ना, क्लाउड का अंडरलाइंग आर्किटेक्चर नेटवर्क ही है। सो नेटवर्क क्लाउड सिम एक्सटेंड्स क्लाउड सिम by adding some modeling and simulation of containerized applications and complex network communication। so network SDN के लिए ये यूज कर सकते हैं। नेटवर्क रिलेटेड कुछ आपको चेक करना है इन क्लाउड,
देन ऑल्सो यू कैन यूज दिस नेटवर्क क्लाउड सिम। तो उसके सिमुलेशन के लिए वो कंसेप्ट समझने के लिए आप यूज कर सकते हो क्लाउड। किस लिए यूज कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन चेक विद कंटेनर सपोर्ट, कंटेनरशिप है उसमें। देन सेकंड इज नेटवर्क मॉडलिंग, नेटवर्किंग का नया प्रोटोकॉल वगैरह आपको चेक करना है तो उसका मॉडलिंग बोलते हैं इसको। सो नया प्रोटोकॉल डिजाइन करो एंड चेक करो, सो इसको बोलते हैं नेटवर्क मॉडलिंग। सो टू चेक दैट, देन क्यूओएस, क्वालिटी ऑफ सर्विस पैरामीटर्स। तो जो हम बोलते हैं ना एफिशिएंसी, सिक्योरिटी वगैरह सब चेक करना है मुझे, क्यूओएस पैरामीटर्स चेक करना है। सो तब भी आप क्यूओएस ये वाला टूल यूज कर सकते हैं। ठीक, क्या इसके यूज केसेस है? टू इवैल्यूएट कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन स्ट्रेटजीज। ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब ये है कि कंटेनर जैसे डेवॉप्स डेवॉप्स वगैरह है, वो क्लाउड ऑर्केस्ट्रेशन का ही पार्ट है। क्लाउड ऑर्केस्ट्रेशन एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है और उसका जो प्रैक्टिकली करते हैं वो डेवॉप्स में वगैरह करते हैं। So, evaluation of the container orchestration strategies. Studying the impact of network performance on cloud applications. Network performance से cloud application की performance में क्या फर्क पड़ता है? So, if you want to check this, you can just use this particular tool. So, this is network cloud SIM. Next is MDC SIM. Okay, multi-tier data centers. SIM. Okay, so तो जिनको डेटा सेंटर्स है और मल्टी टायर का मतलब होता है मल्टीपल रिक्वेस्ट इट इज हैंडलिंग एट द सेम टाइम, बट ये हैंडल नहीं करता है, दिस इज सिंपली स्प्रेडिंग इट टू डिफरेंट सर्वर्स। ओके, एंड हर एक सर्वर पे भी एक एल्गोरिथम लिखा रहता है दैट विल सेपरेट सेंड द रिक्वेस्ट टू द डिफरेंट different virtual machines. So if you want to check these things, you can go with the MDC SIM. देन मल्टी टायर आर्किटेक्चर आप चेक कर सकते हो, कंपोनेंट इंटरेक्शंस चेक कर सकते हो। ओके, देन कंपोनेंट इंटरेक्शंस है एंड देन परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है। सो मतलब उसका डिले टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम वगैरह सब यहाँ पे दिखाता है कि कैसा परफॉर्मेंस है उसका, जब भी हम ये यहाँ पे कोई नया सेटअप करेंगे तब। ओके, देन इवैल्यूएटिंग डेटा सेंटर परफॉर्मेंस थ्रू डिफरेंट एल्गोरिथम्स, दिस आल्सो यू कैन यूज फॉर डेटा सेंटर। ओके, देन एनालाइजिंग इम्पैक्ट ऑफ वर्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑन परफॉर्मेंस। अलग अलग वर्कलोड अगर हमने दिया, इंक्रीज किया है तो डेटा सेंटर फेल होता है, नहीं होता है, या फिर कौन सा एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करता है, वो सब यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट इज क्लाउड एनालिस्ट, जो हमने भी यूज किया था। ओके, क्लाउड एनालिस्ट इज ऑल्सो वेरी नाइस टूल। एंड बाकी सारे टूल जो है ना वो ग्राफिकल ओरिएंटेड नहीं है, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट क्लाउड एनालिस्ट इज द ग्राफिकल टूल प्लस रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं यहाँ पे। सो इसलिए क्लाउड एनालिस्ट भी लोग यूज करते हैं, बाकी के इसमें थोड़ा सा अलग एनवायरनमेंट है और यहाँ पे थोड़ा अलग एनवायरनमेंट है। So cloud analyst is built on top of CloudSIM, as I told you, designed to evaluate the performance of large scale applications, especially large scale, big data बोल सकते हो आप। तो वो वाले अगर एप्लीकेशन है तो यहाँ पे आप उसको टेस्ट कर सकते हो। ओके, टेस्ट बोला मैंने आपको, बिल्ड नहीं कर सकते, डिप्लॉय नहीं कर सकते, बट यू कैन टेस्ट हाउ इट विल बी डन इन दिस एनवायरनमेंट। क्लाउड एनालिस्ट जो मैंने भी यूज किया था, काफी बड़े बड़े एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे सेट किए थे। तो क्या क्या फीचर्स है इसके? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले तो जीयूआई है, अलग अलग टाइप के रिपोर्ट जनरेट होते हैं, दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। देन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपको जो क्लाइंट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से, अलग या मतलब इंडिया में कुछ है, इंडिया के बाहर कुछ है, तो ये वाले टास्क के लिए आपको लगता है ये वाला क्लाउड एनालिस्ट। देन एप्लीकेशन ओवरलोड, एप्लीकेशन का जो लोड है वो कॉम्प्लेक्स लोड है, अलग अलग टाइप का है, कम ज़्यादा है, तो वो चेक करने के लिए आप यूज़ करते हो क्लाउड एनालिस्ट। तो इसका यूज केस मतलब एप्लीकेशन है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ क्लाउड एप्लीकेशंस, स्टडिंग इम्पैक्ट ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, जियोग्राफिकली मतलब आपको कुछ यूजर्स जो है वो इंडिया से चाहिए, कुछ यूजर्स जो आपका यूएसए से चाहिए, कुछ यूजर्स आपका चाइना से चाहिए, या फिर कोई और कंपनी उससे चाहिए। सो तब आप कैसे यहाँ पे सेट कर सकते हो कि ये जो रिक्वेस्ट है दिस आर कमिंग फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड। ओके, एंड देन वी हैव टेस्टेड द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल सच थिंग्स। ओके, सो यहाँ पर आपका होता है क्लाउड एनालिस्ट खत्म।
अब नेक्स्ट है हमारा स्पेसी है, डीसीसी में, एंड टीच क्लाउड है, ऑफ कोर्स क्राउड सिम भी है। ये आपके बेसिक एडिटर्स, 4-5 एडिटर्स बाकी है। ठीक है? तो अब 525 हो गया है।